हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल क्रेज ऑफ स्टडी। आज हम बीएड थर्ड सेमेस्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ का नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। पहला प्रश्न है, विद्यालय वातावरण का अर्थ समझाइए। इसका उत्तर है, विद्यालय वातावरण का अर्थ विद्यालयी वातावरण के अंतर्गत उन सभी तत्वों का समावेश होता है जो विद्यालय के वातावरण को स्वस्थ रखने, बालकों में स्वस्थ जीवन व्यतीत करने की आदतों में सहायक सिद्ध होता है। विद्यालयी वातावरण निर्माण करने में पास पड़ोस, भवन का प्रकार, खेल के मैदान, स्वच्छता, वायु, जल, मिट्टी, प्रकाश की व्यवस्था तथा फर्नीचर आदि का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। यदि भवन गंदे एवं अवांछनीय स्थान पर स्थित हैं तो उनमें प्रकाश एवं वायु की समुचित व्यवस्था संभव नहीं है। बैठने के लिए उचित फर्नीचर, खेल कूद के लिए मनोरंजन के साधनों का अभाव है, उस बालक का शारीरिक व मानसिक विकास पूर्ण रूप से नहीं हो पाएगा और उसकी अधिगम प्रक्रिया तथा स्वस्थ भी प्रभावित होगा। अतः विद्यालय प्रशासन को उच्च कोटि के शैक्षिक वातावरण का निर्माण करने के लिए समुचित व्यवस्थाएं करना अत्यंत आवश्यक है। वातावरण व्यवस्था के तत्व निम्न हैं। पहला है विद्यालय भवन की स्थिति, दूसरा है प्राकृतिक वातावरण से परिपूर्ण, तीसरा है विद्यालय भवन, चौथा है विद्यालय भवन की दशा, पांचवा है मिट्टी की प्रकृति का चयन, छठवां है भूमिगत जल। दूसरा प्रश्न है, विद्यालय समय सारणी के सोपान स्टेप्स बताइए। इसका उत्तर है, विद्यालय समय सारणी निर्माण के सोपान है। समय सारणी के निर्माण सोपानों का अनुसरण किया जाता है। प्रथम सोपान में समय सारणी संबंधी सूचनाओं को एकत्रित किया जाता है। अध्यापकों की रुचि सूची, कक्षाओं की सूची, विभागों सहित विषयों की सूची, कमरों की संख्या, अध्यापकों की योग्यता विषयों के अनुसार आदि। द्वितीय सोपान है, द्वितीय सोपान में विषयों के विकल्पों संबंधी सूचनाएं तथा प्रयोगशाला, भूगोल कक्ष, कला कक्ष आदि का विवरण। तृतीय सोपान है, तृतीय सोपान में कमरों की संख्या, आकार तथा विभिन्न कक्षाओं में छात्रों की संख्या का विवरण आदि। चतुर्थ सोपान में गत वर्षों की समय सारणी तथा शिक्षकों के कार्यभार का विवरण। पंचम सोपान में विद्यालय की समय सारणी तैयार की जाती है। यह सारणी दो प्रकार से तैयार करना आवश्यक है, कक्षाओं के अनुसार तथा अध्यापकों के अनुसार। तीसरा प्रश्न है, समय सारणी की 5 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। उत्तर है, समय सारणी की विशेषताएं। समय सारणी की विशेषताएं इस प्रकार है। पहला है, समय सारणी समय के सदुपयोग करने में सहायता देती है। यदि विद्यालय कार्यक्रम बिना योजना के चलाए जाएंगे तो अध्यापक और विद्यार्थी निरुद्देश भटकते रहेंगे। समय सारणी उद्देश्य क्रियाएं संपादित करने में सहायता प्रदान करती है। दूसरा है, समय सारणी द्वारा विभिन्न विषयों की उनकी प्रकृति के अनुसार उपयुक्त समय की व्यवस्था की जाती है। सभी विषयों और क्रियाओं के लिए समय सुनिश्चित हो जाता है तथा किसी की अवहेलना नहीं होती। तीसरा है, अच्छी समय सारणी शिक्षकों के कार्य के प्रति रुचि एवं प्रेरणा विकसित करके उन्हें कार्यकुशल बना देती है। चौथा है, समय सारणी सभी विषयों को अध्यापकों और विद्यार्थियों द्वारा नियोजित समय प्रदान कराकर संतुलित महत्व प्रदान करती है। पांचवा है, समय सारणी मानव जीवन के महत्वपूर्ण मूल्यों एवं आदर्शों के प्रति आदर की भावना विकसित करने में सहायक सिद्ध होती है। समय सारणी का प्रयोग विद्यार्थियों में कर्तव्य परायणता, समय निष्ठा एवं उद्यम प्रियता के गुणों का विकास करता है। चौथा प्रश्न है, विद्यालय समय सारणी के महत्व पर प्रकाश डालिए। इसका उत्तर है, समय सारणी का महत्व विद्यालय व्यवस्था तथा संचालन में समय सारणी का सबसे अधिक महत्व है। पहला है, शिक्षकों के कार्यभार की जानकारी होती है। दूसरा है, कक्षागत कालांशों शिक्षण विषयों की जानकारी होती है। तीसरा है, शिक्षकों के कालांशों में किन किन कक्षाओं का शिक्षण करना है इसकी जानकारी होती है। चौथा है, शिक्षक की अनुपस्थिति में उसकी कक्षाओं की शिक्षण की व्यवस्था की जाती है। पांचवा है, कक्षा मॉनिटर शिक्षक को स्मरण दिलाता है कि उसके शिक्षण का कालांश है। छठवां है, प्राचार्य को पर्यवेक्षण में सहायता मिलती है। सातवां है, समय सारणी विद्यालय संचालन तथा अनुशासन रखने में सहायता प्रदान करती है।
8वां है समय सारणी प्रभारी को शिक्षकों के अवकाश हेतु आवेदन पत्र दे दिए जाते हैं जिससे उनकी व्यवस्था की जाए और कक्षा में शिक्षक पहुंच जाए। 5वां प्रश्न है विद्यालय में समय चक्र की आवश्यकता व महत्व की विवेचना कीजिए अथवा समय तालिका की क्या आवश्यकता है। इसका उत्तर है विद्यालय में समय चक्र की आवश्यकता और महत्व इस प्रकार है। पहला है इनके द्वारा निम्नलिखित बातों का पता चलता है। ए नंबर, स्कूल के काम करने के घंटे, विद्यालय प्रारंभ कब होता है, समाप्त कब होता है व मध्यावकाश कब व कितने समय का होता है। बी, इसके द्वारा स्कूल में कौन कौन से विषय पढ़ाए जाते हैं, इसका भी ज्ञान हो जाता है। सी, विद्यालय में कितने अध्यापक हैं व उनका क्या नाम है, यह ज्ञान भी समय चक्र द्वारा मिलता है। डी, अध्यापकों के मध्य कार्य का वितरण किस प्रकार किया गया है तथा प्रति अध्यापक कार्यभार का ज्ञान भी इसके द्वारा मिलता है। ई, विद्यालय परिसर में कितने कक्ष हैं, इसका ज्ञान भी समय चक्र द्वारा होता है। एफ, समय तालिका द्वारा यह भी पता चलता है कि कौन सी कक्षा किस कक्ष में बैठी होगी। ई, कौन सा अध्यापक कब खाली होगा, इसका ज्ञान भी समय तालिका से मिलता है। एच, समय तालिका यह भी इंगित करती है कि क्या किसी विषय के लिए कोई निश्चित समय दिया गया है। दूसरा नंबर है समय तालिका द्वारा विद्यालय में संचालित होने वाली पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं का भी ज्ञान मिलता है और यह भी पता चलता है कि खेल कूद, पुस्तकालय अध्ययन आदि को प्रति सप्ताह कितना समय दिया गया है। 6वां प्रश्न है समय तालिका के निर्माण में आने वाली व्यवहारिक कठिनाइयों का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर है हमारे देश में विद्यालयों को समय तालिका के निर्माण में अनेक व्यवहारिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जो कि निम्नलिखित है। पहला है शिक्षकों का अभाव। समय तालिका के निर्माण में सबसे पहले व्यवहारिक कठिनाइयाँ शिक्षकों के अभाव की है। इस कठिनाई के कारण छात्रों को अपनी रुचि के अनुसार विषयों के चयन करने की व्यवस्था नहीं हो पाती है। दूसरा है कक्षा कक्ष की साज सज्जा आदि का अभाव। हमारे विद्यालयों में सामान्य एवं विशिष्ट कक्षों, शैक्षिक कक्षों, शैक्षिक सामग्री, उपकरणों, फर्नीचर आदि की कमी भी समय तालिका के निर्माण में बहुत कठिनाइयाँ उत्पन्न कर देती है। तीसरा है धन का अभाव। हमारे देश में धन का अभाव भी उपयुक्त समय तालिका के निर्माण में एक उल्लेखनीय कठिनाई है जिससे उपयोगी समय तालिका का निर्माण नहीं किया जा सकता है। चौथा है विद्यालयों में छात्रों की अधिक संख्या। समय तालिका के निर्माण में भी विद्यालयों में छात्रों की अधिक संख्या होने से कठिनाइयाँ उत्पन्न हो जाती हैं और असुविधा उत्पन्न हो जाती है। 7वां प्रश्न है समय तालिका निर्माण के प्रमुख सिद्धांतों का संक्षेप में उल्लेख कीजिए। इसका उत्तर है समय तालिका का निर्माण एक जटिल प्रक्रिया है परंतु यदि कुछ सामान्य सिद्धांतों पर समय तालिका को आधारित किया जाए तो निस्संदेह प्रशासन एक अच्छी समय तालिका का निर्माण कर सकता है। समय तालिका बनाने हेतु मुख्य सिद्धांत जिनका अनुपालन किया जाना चाहिए इस प्रकार है। पहला है विभिन्न शिक्षा बोर्डों व राज्य सरकार द्वारा विभिन्न विषयों को विभिन्न स्तर पर पढ़ाने हेतु कालांश का निर्धारण किया गया है। दूसरा है आपको किस स्तर के लिए समय तालिका बनानी है इसे भी ध्यान में रखना चाहिए चूँकि प्रत्येक स्तर के बालकों की शारीरिक विशेषताएं अलग अलग होती हैं अतः समय तालिका बालकों की रुचियों, आवश्यकताओं, विशेषताओं के अनुरूप होनी चाहिए। तीसरा है समय तालिका का निर्माण करते समय विषय के कठिन स्तर को ध्यान में रखा जाना चाहिए अर्थात कुछ विषय ऐसे होते हैं जिन पर सप्ताह में अधिक कालांशों की व्यवस्था की जा सकती है। चौथा है समय तालिका में रुचि व थकान में सिद्धांत का अनुपालन अवश्य ही किया जाना चाहिए। थकान को दूर रखने हेतु यह आवश्यक है कि समय तालिका में अवकाश की संख्या व अवधि पर्याप्त मात्रा में हो। 5वां है समय तालिका का निर्माण करते समय छात्रों की स्थानीय आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखना चाहिए अर्थात यदि विद्यालय में
अधिकांश ऐसे छात्र पढ़ते हैं जो दूर से आते हैं, तो विद्यालय बहुत जल्दी नहीं खुलना चाहिए और ना ही बहुत देर में समाप्त होना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बीएड थर्ड सेमेस्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ का नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू।